स्टार्ट। मैं आपका मित्र कुंदन आप लोगों के बीच आज बोले थे हम लोग कि 12/0/21 से रिलेटेड जो मामला होगा 1-2 दिन में शॉर्ट आउट सारी कहानियां आप लोगों को कह दी जाएगी और सारा सारांश पॉइंट बाई पॉइंट हमारी टीम के द्वारा और सुशील भाई के द्वारा आप लोग को बताया जाएगा और उस सारांश को सुनिए। इसके बाद आगे का फैसला बताया जाए। गाइस यहाँ पे हम लोग एक्टिव मेंबर हमारे जो दिख रहे हैं वो आपके केस के रिलेटेड जो इतना इशू हो रहा था उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसमें मेन इशू आप लोगों को है कि 26 का लेटर में एक्चुअली 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है जो 2011 का लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एंट्री, दूसरा पॉइंट है कि उसमें मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल किया गया और उसके बाद उसको नियोजन में 7वें उसके आगे के चरण में जाने के लिए वैलिड किया गया। चलिए अच्छी बात है, मान लेते हैं। अब हम अपने ड्राफ्टिंग पे आते हैं। ड्राफ्टिंग में क्या है कि हमारा जो एक सी पॉइंट है, जैसे 5 पॉइंट है, टोटल 5 प्रेयर है ABCDE। इसमें पहला प्रेयर होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां। हमारे सी प्रेयर में क्या है कि 21 तारीख को जो रिजल्ट आया था, 21 जून का जो रिजल्ट आया था हमारे वेबसाइट पे, जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट का जिक्र हुआ था, उस मेरिट और नॉट मेरिट को हटाने की, उसको रद्द करने की मांग की गई है। उसके बाद लास्ट प्रेयर में जो हमारा 26 का लेटर है उसका मांग किया गया है। क्योंकि 26 के लेटर में मेरिट और नॉट मेरिट को इक्वल किया गया था, उसको हम लोगों ने सी प्रेयर में ही जब मांग लिया है, सी प्रेयर में बोल दिया कि 26 का लेटर कैंसिल करके आप मेरिट और नॉट मेरिट कॉलम को रद्द करके आप 12 मार्च के जो रिजल्ट आया था, जो 24,599 स्टूडेंट क्वालिफाइड थे, उसके अकॉर्डिंग आप मेरिट लिस्ट को बनाइए। तो हमारे लिए सी मतलब हमारे लिए जो लेटर है 26 का, जिसके कारण 26 हमारा आया था इस वजह से कि 21 का रिजल्ट और मेरिट और नॉट मेरिट आया, 21 के कारण 26 पैदा हुआ। तो 26 अगर हम उस चीज को सी प्रेयर में ही मान लेंगे, अगर हम सी प्रेयर हमारा डिमांड पूरा होगा तो ही ई होगा। ऐसा नहीं है कि सी प्रेयर का डिमांड पूरा नहीं हुआ, जो हम मेरिट और नॉन मेरिट को इक्वल करने की बात कर रहे हैं, और हमारा ई प्रेयर में जो लेटर है वो कैंसिल हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब होता है तो पहले ए होगा, बी होगा, सी, डी, उसके बाद ई, ऐसे होता है। तो सी प्रेयर में जब हम उसको चीज को क्लियर कर दे रहे हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट को आप रद्द करके 12 मार्च के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई का जो डेटा था और जो जितने भी क्वालिफाइड थे उसको मेरिट लिस्ट में नाम सबका शामिल होना चाहिए। तो हमारे लिए सी प्रेयर के अकॉर्डिंग हमारे लिए जो 26 का लेटर है वो यूजलेस हो गया। इस वजह से उस 26 के लेटर को चैलेंज किया गया है। दूसरा, हम लोग सब कॉम्पिटिटिव नेचर की बात करते थे। 2011 को उसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको एंट्री दिया गया है। इसका मतलब एक एग्जाम में जो 2011 का एग्जाम है, वो एग्जाम में अगर 2019 के कैंडिडेट के साथ वो शामिल होते हैं तो कहीं भी हमारा बेस नहीं बनेगा कि मतलब एक कॉम्पिटिटिव नेचर का, वो नियोजन की बात हो जाएगी, जैसा कि आपको सबको पता है। तो हम कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए ही 26 का एग्जाम को, मतलब 26 का जो लेटर था उसको चैलेंज किए हैं। अब रही बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि इसमें मॉडिफिकेशन की जाए। चलिए वो तो टाइम टू टाइम होता रहेगा, उसके लिए तो फर्स्ट हियरिंग के बाद मॉडिफिकेशन होता रहता है। लेकिन अगर 26 के लेटर को हम चैलेंज नहीं करेंगे तो हमारा कॉम्पिटिटिव नेचर का ग्राउंड कभी भी नहीं बनेगा। अब बात आई, आप लोगों के क्वेश्चन हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि जब 21 भी कैंसिल हो गया, 26 भी कैंसिल हो गया, तो 12 मार्च पे आएगा। 12 मार्च में 24,599 का डाटा अगर गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को चेंज कर दे तो क्या होगा? चलिए इस चीज़ का भी हम जवाब देते हैं। अगर उस टाइम गवर्नमेंट डाटा अगर चेंज करता है तो कोर्ट सबसे पहले उसको घेरेगा कि आपने डाटा 12 सब्जेक्ट का जब कंप्लीट रिजल्ट था तो डाटा में इतना वेरिएशन क्यों, और वेरिएशन है तो वहाँ पे अगर आपको लगेगा कि वहाँ पे हमारे अगेंस्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हम PIL का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया था 80,402 को सीट बढ़ा के फेयर चांस की डिमांड की गई। तो उस चीज़ को अकॉर्डिंग भी हम लोगों को वहाँ से नियोजन में जाने का आराम से मौका मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम केस जीत गए तो नियुक्ति और केस हार गए तो नियोजन। कहीं से भी हमारा ड्राफ्टिंग इतना अच्छा ड्राफ्टिंग किया हुआ है कि अगर हम हारेंगे तब भी नियोजन में जाएंगे, जीतेंगे तो नियुक्ति तो होगी ही होगी, ये तो श्योर है। अब रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केस को वापस कर लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि केस वापस हो गया। केस जैसे ही वापस होगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरवेनर का केस बनेगा, जो गवर्नमेंट के साथ मेरिट वालों के साथ, आलोक श्रीवास्तव के साथ आपने इंटरवेन किया है, B.Ed. एक्टामन।
मैं वो बीएड एकता मंच और जितने भी इंटरवेनर है उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 100% एश्योरेशन के साथ बोल सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं हमें कि वो केस आप जीतिएगा ही। इन केस अगर हम 1% भी चांस रखते हैं कि अगर हम हार जाएं तो हमारा स्थान कहाँ होगा, हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे? नॉन मेरिट कहाँ पे स्टैंड करेगा? कहने का ये मतलब है कि नॉन मेरिट का उस समय तो जो हम लोग इतना सीट बढ़ाने की बात करते हैं और इतना चिल्लाते हैं, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो मेरिट जीतेगा मतलब हम लोग इस खेल से और इस पूरा STT से बाहर हो गए, कहीं भी हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा। इसके बाद लोगों का ये भी कहना है, जैसे होता क्या है ना कि केस का हियरिंग होती है, ठीक है, केस की हियरिंग हुई आपकी, जब भी हियरिंग होगा उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का उस समय पक्ष देखा जाता है, हमारा पक्ष देखा जाता है। गवर्नमेंट का जैसे जैसे अपना बात आएगी, जैसे जैसा उसका मतलब अपना केस का रुख जिस डायरेक्शन में आएगा, उस समय हम डाटा बार बार उसके अकॉर्डिंग डाटा को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो वकील साहब उस चीज़ को हम लोगों को बोलेंगे, उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट दिया जाएगा उसको हम लोग रिस्पॉन्स के रूप में वो अपने डाटा को चेंज करते जाएंगे। जैसे कि हमारा 80,000 का डाटा है, वो भी हम लोगों ने वकील साहब के पास वो डाटा दे चुके हैं। वो हमारा फर्स्ट हियरिंग जैसे होगा उसके बाद वो डाटा भी अगर नीड जैसे बढ़ते जाएगा, हम लोग अपना उस केस का रुख हम लोग बदलते जाएंगे। तो केस हमारे जिस परिप्रेक्ष्य में किया गया था, जो 12 मार्च के परिप्रेक्ष्य में था, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट केस है। अगर हम हारेंगे तब भी नियोजन और जीते तब भी नियुक्ति, हमारा कहीं से कोई लॉस नहीं होने वाला है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। बाकी आप हमारे जो मित्र हैं पवन जी और एक्टिव मेंबर, वो आपके सामने कुछ बात को रखेंगे। सबको नमस्ते। मैं 2-3 पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा जिसको लेकर के बेसिकली जो हम लोग अस्वस्थ रहते हैं, मैं भी अस्वस्थ था, मैं तो इसमें कोई पिटिशनर नहीं, मैं बस एक एक्टिव मेंबर, फिर भी कुछ पॉइंट्स को लेकर के मैं भी अस्वस्थ और स्क्रीनशॉट मार्केट में आई और मैंने उसको देखा तो मैं भी बहुत अस्वस्थ था कि क्या हो गए, तो यहाँ पर पब्लिक कलेक्टर चैलेंज कर दिया। लेकिन जब मैंने पर्सनली इस केस को देखा और एक दो जुडिशियल पर्सन से इसको सजेशन लिया तो ऐसा कुछ नहीं था कि डायरेक्टली 26 में जो लेटर है उसको चैलेंज किया जा रहा है या उसको क्वेश्चन करनी यानी उसको रद्द करने की बात करी जा रही है। चीज़ें देखिए, इसमें जो भी चीज़ है एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है और मैं इस पर केस के बारे में तो सुशील जी ने बहुत चीज़ बता दिया, तो मैं आप लोग से भी आग्रह करूँगा कि आपके पास भी इसकी ड्राफ्ट की कॉपी एटलीस्ट आज के डेट में तो एटलीस्ट पहुँच गई हो, तो आप भी अपने एंड से जो भी जुडिशियल पर्सन है या जो बंदा आपके टच में है, जो कि उचित लॉ फॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो कि मौली साहब जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं, उससे ऊँचे योजना का या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके पास है, उससे भी आप एक बार सजेशन इस ड्राफ्ट पे जरूर लीजिए। अभी देखिए, इस केस रद्द होना नहीं होना जारी रखना है बहुत आसान है, हम अभी भी इसको रद्द कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं, दोनों अपने हाथ में। लेकिन ये ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से कुंदन जी इसको रद्द कर देंगे या व्यक्तिगत रूप से कुंदन जी इसको कर देंगे, क्योंकि कुंदन जी को इस केस से कोई भी गोल्ड मेडल मिलने नहीं जा रहा है। याद कीजिए, ये वही कुंदन जी है जब मार्केट में कोई नहीं था, जिस दिन 21 दिसंबर को जब हम अपील कर रहे थे कि हम फेल कर गए हैं और जब हम घर से निकल करके बाहर आए थे तो एक ही बंदा था जो चिल्ला करके बोला था, मैं कुंदन सर आपका दोस्त, आपका मित्र, जिसने कि हम लोगों के बीच में होप जलाया था कि नहीं, कि हम फेल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं है कोई तो हमारी आवाज़ उठा रहा है जो हमारे लिए लड़ेगा। और आज उसका नतीजा देखिए, 26 का लेटर जारी हुआ और हम लोग आश्वस्त महसूस करने लगे कि आज हम भी क्वालिफाई हैं और वही लेटर ने हमें ये पावर दिया कि आज हम लड़ रहे हैं कि हमारी नियुक्ति हो, सर्टिफिकेट जारी हो, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं एक इनिशिएटर हमारे कुंदन जी है। मैं पर्सनली इनकी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीम में जुड़ा नहीं, बस मैं एक्टिव मेंबर हूँ, एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ तक इस केस की बात है, इस केस को हम साइड किनार कर दें। मान लीजिए केस ना रहे, सपोज अभी तो केस है तो इतनी चर्चा चल रही है, सपोज कि ये केस ना रहे तो उस परिप्रेक्ष्य को आप लोग देखिए। आज क्या है ना कि हमारे पास 26 का लेटर आ गया, हम लोग सेफ जोन में फील कर रहे हैं, तब ये आवाज़ निकल रही है कि केस क्यों करें। कायदे से अगर आपसे किसी से व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि भाई अब तू केस क्या मुद्दा लेकर के कोर्ट में जाए, बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी भी हम केस करेंगे, अभी भी हम केस करेंगे, अभी भी हम केस करेंगे। बहुत लोग पिटिशनर की लिस्ट में लगे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे केस लिस्टेड है, सेकंड केस, थर्ड केस, बहुत सारे केस लिस्टेड है। लेकिन उनसे कभी एक सवाल कीजिए, गवर्नमेंट तो सब तुम्हारे लिए कर रही है, अब केस किस बिंदु पे बनाओगे? हम लोग भी अभी इसी चश्मे से देख रहे हैं इस केस को, किसी भी केस को, कि अब तो सरकार हमारे लिए ही काम कर रही है, नौकरी तो हमें ही दे रही है, अब हम केस क्यों करें? आई होप ये सवाल आपके भी मन में होगा, आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि आप एक केस क्यों करें, कायदे से सारे केस वापस ले लेना चाहिए। अगर मैं गलत में हूँ तो जरूर आप ये बात सोच रहे हो, मैं भी ये बात सोच रहा था। लेकिन एक बात याद रखें, सपोज कि मैंने सारे केस वापस लिया, केस है ही नहीं मार्केट में, केस अगर है ही नहीं तो आपने कभी सोचा है,
आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक केस ना हो, कुछ ना हो, हमारे अगेंस्ट में एक मेरिट वालों की तरफ से एक केस कोर्ट में जा चुका है, मेरिट वाला की तरफ से एक केस कोर्ट में जा चुका है और वो एक कहीं ना कहीं अपने पक्ष से बहुत ही मजबूत टीम है। बहुत सारी चीज़ें एज पर द गेम रूल जो कि एग्जाम लेने से पहले सेट हुआ था, उसके हिसाब से वो बहुत ही मजबूत टीम है। और क्या उनको सिर्फ इंटरवेन कर करके आप उसको रोक सकते हैं? ये सवाल आपके मन में भी डेवलप होना चाहिए, कहीं ना कहीं रेज होना चाहिए। क्या हम उसे इंटरवेन करके उस मजबूत टीम को रोक सकते हैं? क्या पॉइंट है कि आप उसको इंटरवेन करने जा रहे हैं? किस बेसिस पे इंटरवेन करके आप इतना कॉन्फिडेंट है कि आप उसको रोक लीजिएगा? सपोज कि आपके इंटरवेन करने से अगर वो नहीं रुकते हैं और वो कोर्ट में जाकर के केस जीत जाते हैं, तो 21 जून का जो रिजल्ट था जिसके तहत वो मेरिट में है, आप नॉन मेरिट में हैं, तो नौकरी तो उसे लगेगी। फिर नॉन मेरिट वालों के पास क्या चीज़ रहेगा? क्या चीज़ रहेगा जिस बेसिस पे आप कह लीजिएगा सरकार को कि आप मुझे नौकरी दीजिए? क्योंकि उन्होंने भी तो 26 के लेटर को टारगेट कर दिया है। वो केस जीतेंगे तो 26 का लेटर कैंसिल हो जाएगा। बात समझिए, आज हमारे पास एक मजबूत टीम अकेले अखाड़े में जा रहा है। अगर इक्वली हम अखाड़े में नहीं रहेंगे, हमारी टीम से कोई अखाड़े में नहीं रहेगा, हमारी बात को बुलंद करने के लिए कोई अखाड़े में नहीं रहेगा, तो हम उसे इक्वली चैलेंज नहीं कर सकते हैं। किसी मजबूत टीम को अगर आप इंटरवेन करने जा रहे हैं तो आपके पास एक मजबूत पॉइंट्स होना चाहिए, जो कि आपके पास मजबूत पॉइंट्स नहीं है। जहाँ तक बात रही 26 का लेटर, 42 का लेटर, 43 का लेटर, जो कुछ भी हो रहा है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक बात जान लीजिए, मेरिट वालों का जो केस है वो 21 जून के बाद की बात को डिस्कस करता है, जहाँ से खुद को मेरिट में फील करता है। लेकिन एक केस जो है, जहाँ आप लोग का जो केस है जो 35 पेटिशन में सुशील जी डिस्कस कर रहे थे, जहाँ तक मुझे समझ में आया, एक केस जो है कि 12 मार्च के रिजल्ट को लेकर के गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रही है। समझिए बातों को, लेटर को डायरेक्टली कैंसिल करने की बात नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को 12 मार्च का जो रिजल्ट था 24,599, उसको लेकर के क्वेश्चन कर रही है कि उस दिन मैं भी पास था, उस दिन मेरिट वाले भी पास थे, हर कोई पास था, रिजल्ट उतना ही था, तो उसका रिजल्ट बेसिकली डिक्लेयर करके उसका मेरिट लिस्ट बना करके हम लोग को भी क्वालिफाइड घोषित करना चाहिए था। और मेरिट लिस्ट में हम लोगों का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने भी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था और उसमें भी क्वालिफाइड लिखा हुआ। अब जब ये मुद्दा कोर्ट में रखाएगा, सरकार का क्या परिप्रेक्ष्य रखता है, सरकार की तरफ से क्या बात आती है, उसके हिसाब से फिर केस की मूवमेंट बदलती है। समझिए बात, बदलती है। और मैं एक बात और बोलता हूँ, केस हारे या ना हारे, दोनों में हम लोग की नियुक्ति सुनिश्चित है। कुछ जिसको केस के बारे में समझ में नहीं आता है, बस एक चीज़ पूछिए कि इस केस को जीतने पे क्या होगा, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी? इस केस को हारने पे क्या होगा, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी? ए पॉइंट आप किसी भी जुडिशियल पर्सन या वो बंदा जो कि लॉ फॉर्म से जुड़ा हुआ है उनसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि जुडिशियल पेपर है। व्यक्तिगत रूप से पढ़ने पे हम लोग को सिर्फ 30 to 40% चीज़ें समझ में आती है। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, र्यूमर में ना पढ़िए, किसी के बारे में अफवाह कुछ उड़े, क्या उड़े, ए उड़े, ओ उड़े, उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हम लोग खुद इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, अप्लाई कीजिए, किसी लॉ फॉर्म के किसी सही बंदे से मिलिए और कोई बात नहीं, फीडबैक दीजिए। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कुंदन जी पे विश्वास कीजिए, मैं ये नहीं कहता सुशील जी पे आप विश्वास कीजिए, मैं ये नहीं कहता इन लोगों पे भी विश्वास कीजिए। आपके पास ड्राफ्ट की कॉपी है, आप जाइए, फीडबैक लीजिए। आपको अगर फीडबैक मिलता है, आप फीडबैक शेयर कीजिए। आपको कोई भी त्रुटि मिलती है, कहीं भी ऐसा लगता है कि किसी भी नॉन मेरिट वाले की नौकरी इससे खतरे में पड़ती है, तो केस वहीं विड्रॉ कर लिया जाए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि र्यूमर फैला करके ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है। आप फैक्ट कलेक्ट कीजिए, आपका वेलकम है। आप भी हम ही में से एक हैं और हम आप ही में से एक हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। चीज़ों को समझिए, बढ़िए, अफवाह में मत पड़िए। मैं यही बात को कहना चाहता हूँ, दिनेश जी कुछ बोलेंगे, इसके बाद। नमस्कार दोस्तों, अभी आपके सामने सुशील भाई, पवन जी, इन्होंने बहुत अच्छे से केस को बताया। आप लोग को सिचुएशन समझ में आया होगा, लेकिन मेरा यही कहना रहेगा, बाकी केस का डिस्कस हो चुका है। आप लोग को यही समझना है कि हमें बस फैक्ट को देखना है, बिना किसी के कहाये में, बिना किसी के भ्रांतियों को फैलाने को देखकर कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ऐसे मत मानिए। पवन जी ने बोला, आप जुडिशियली जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए कि हाँ ये केस क्या है, इससे क्या घाटा है, क्या नापा है, क्या डाउट है, इस चीज़ को क्लियर कीजिए। उसके बाद आप लोग आइए, हम लोग से मिलिए, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, इस पर डाउट को क्लियर कीजिए। जैसा आप लोग को लगेगा कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इस केस को उस समय ही डिस्कस करके आप लोग के सामने
जो होगा डिसीजन वो फाइनल डिसीजन होगा कि हम लोग केस को क्या करना है, लेना है या मॉडिफाई करना है, जो भी हो वो होते रहेगा। फर्स्ट हियरिंग के बाद ऐसे भी जो है कि केस जैसे सरकार मूव करती है वैसे वैसे हम लोग के वकील भी उस चीज़ को लेकर, डाटा को लेकर मूव किया जाएगा। इसलिए आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। मैं और जोड़ना चाहूँगा जो इस चीज़ को लेकर के, देखिए जिसे भी लगता है कि फलाना केस कर रहा है, ढेकाना केस कर रहा है, एक केस कर रहा है, एक केस कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ, तो मैं इस केस से कहीं जुड़ा हुआ नहीं मैं पिटिशनर हूँ। एक बात आप समझ लीजिए, कोई बंदा जो केस कर रहा है, फिर भी मैं इस चीज़ के लिए आज बोल रहा हूँ और डट के बोल रहा हूँ, जो सच्चाई उस बात को मैं रखता हूँ। कोई भी बंदा एक केस कर रहा है, कहीं ना कहीं मैं पिटिशनर नहीं भी हूँ, लेकिन एक केस कहीं ना कहीं हमारे भविष्य का फैसला कर रहा है। इसलिए मुझे जागरूक रूप से इन सब चीज़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप एक बार किसी के अफवाह में पढ़ने से पहले जरूर सोचिए क्या ये बंदा जो केस आगे लीड करके जा रहा है, इस केस के लिए कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं बंदा आपके लिए फाइट कर रहा है। इसलिए अपने सेंटिमेंट को बरकरार रखिए, सच्चाई पर विश्वास कीजिए, नहीं समझ में आता है जुडिशियल पर्सन से फीडबैक लीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, स्टडी कीजिए और जहाँ फीडबैक लगता है आप दीजिए, चीज़ें रोल बैक हो जाएगी, कोई किसी नहीं। आपसे बात करके एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे, जैसे ही हमारा 26 का चैलेंज होगा, 21 का चैलेंज होगा, तो 12 मार्च में अगर डाटा चेंज भी होता है तो PIL जो हमारा डाटा चेंज होगा, गवर्नमेंट अगर डाटा चेंज होगा तो गवर्नमेंट वहीं पे घेराएगी। जैसे ही डाटा वेरी करेगा, आप लोगों के मन में होगा कि 69,581 का डाटा वहाँ पे दे देगा, जहाँ पे 24,599 का डाटा है क्वालिफाई का, तो वहीं पे हम गवर्नमेंट को घेरेंगे। और वो जो PIL जिस रिसेंट PIL था जिसमें 80,402 का बात किया गया था और उसमें सीट बढ़ा के सबकी फेयर मौका देने की बात की थी, वहाँ से भी हम नियोजन में चले जाएंगे। तो कहीं से हमको कोई लॉस नहीं है। अगर जीत गए तो नियुक्ति होगी और हार गए तो नियोजन होगी। इसलिए केस जिस परिप्रेक्ष्य में किया गया है, जिस समय किया गया था, उससे बेस्ट केस है और इसको हम लोगों ने बहुत लोगों से डिस्कस किया है और सभी जगह से यही रिस्पॉन्स आया है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ डाटा वगैरह ऐड हुआ, हम लोग डाटा भी मौली सर को दे चुके हैं। तो फर्स्ट हियरिंग के बाद वो डाटा जैसे गवर्नमेंट मूव करेगी उसके अकॉर्डिंग डाटा बहुत सारा वेरिएशन होता रहता है, बहुत सारा डाटा चेंज होते रहता है। इसके लिए टेंशन न लें। और दूसरा, सिर्फ इंटरवेनर को केस को अगर वैल्यू देकर सिर्फ इंटरवेन करेंगे तो मेरिट को चैलेंज करने के लिए एक केस होना चाहिए। उसके पैरेलल ही हमारा केस है जो मेरिट को चैलेंज करेगा। और सिर्फ इंटरवेनर को अगर हम इसमें अति करते हैं, उस पर अगर हम लोग सिर्फ डिपेंड हो जाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत यही है कि अगर हम इंटरवेनर में अगर हार जाएंगे तो हम कहीं नहीं रहेंगे और सिर्फ मेरिट की ज्वाइनिंग होगी। ये कहीं ना कहीं, ये केस कहीं ना कहीं हमारे लिए सुरक्षा का कवच है। इस बात को ध्यान रखें। और मॉडिफिकेशन तो हमेशा होते रहेगा, केस जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे मॉडिफिकेशन होता रहेगा। एक बात भाई कि हम भी नॉन मेरिट हैं, ये हमारी भी जॉब की बात है। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे नहीं है कि हम खुद के दुश्मन हो सकते हैं, कभी भी नहीं। इस बात को दिमाग में रखिए। ये जहाँ भी लगेगा, मुझे खुद जहाँ पे भी लगेगा या आप लोगों को जहाँ पे लगेगा कि ये केस हमारे लिए खतरे साबित हो रहा है, उस समय ही उस पॉइंट पे भी हम गवर्नमेंट के साथ जाके हम लोग सट सकते हैं और उसके डिसीजन के साथ हम नियोजन में जा सकते हैं। तो ये केस कहीं से भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है और पैरेलली मेरिट केस के अगेंस्ट पैरेलली खड़ी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इस बात को हमेशा ध्यान दें। सबसे बड़ी बात है अभी यहाँ पे सुशील भाई, पवन भाई और विमलेश जी और हमारे सारे कमलेश भाई और सुबोध जी, सारे लोग यहाँ पे एक्टिव मेंबर अवेलेबल हैं और सब ने केस के बारे में अच्छा कहा। केस रियल में सही है, लेकिन भ्रामक इतना फैलाया जा रहा है, सिर्फ कुंदन को थापा जा रहा है कि किसी तरह इसका चेहरा बर्बाद करें। आप लोग जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, जिस समय केस हुआ था उस समय 35 लोग अवेलेबल थे और 35 की सहमति हुई थी इस ड्राफ्ट पे। ऐसे थोड़े ना हुई थी, टोटल 35 लोग की सहमति हुई थी इस ड्राफ्ट पे और सारे लोगों ने पढ़ा था। 35 के साथ साथ और भी एक्टिव मेंबर वहां पे बिहार के जो थे, सबों ने इसको पढ़ा। जैसे उस समय अवेलेबल थे हमारे विकास जी थे, सद्दाम हुसैन अवेलेबल थे, हमारे कह सकते हैं रविकांत अवेलेबल थे, मिर्ना भाई अवेलेबल थे, जो सारे लोग अवेलेबल थे। इसके बाद क्या हुआ, 92 का सेम इसी को उठा करके कॉपी करके 92 जो वकील है संजीत कुमार, दीपक कुमार अवेलेबल वहाँ पे है, अमित कुमारी, सारे लोग इसे फाइल कर दिया गया 92। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोग कभी भी अपना दोषी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ देखते हैं कि खाली कुंदन दोषी है। सिर्फ कुंदन भाई, मैं सिर्फ जिम्मेदार हूँ। एक बार अपने
दिमाग आप पढ़े लिखे सब एक्टिव मेंबर हैं, सब पीजी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, एक बार अपने दिमाग में झांक के देखिए कि कहीं न कहीं सारे लोग, अगर मान लिया गलतियां, ऐसे गलती नहीं है, 100% सत्य है केस, 100% में है, 200% गारंटी है कि सही है, लेकिन लोग इतने भ्रामक फैला रहे हैं कि किसी तरह इसका चेहरा बर्बाद है, किसी तरह कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से भ्रामक अगर फैला भी रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर टूटियां या कुछ है, तो इसका अगर जिम्मेवार है तो सभी जिम्मेवार है ना, कि सिर्फ कुंदन और जो हमारे 2-4 लोग टीम काम कर रही है, जो रात दिन मेहनत कर रही है, वो जिम्मेवार है। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से इस वीडियो को देखिए अंत तक और बताते हैं कि कल जो हम 9 बजे 9 तारीख को गांधी मैदान में आप लोग को बुलाए हैं, इस पे सहमति जताइए और जो नॉट मेरिट के पक्ष में होगा वही फैसला सर्वमान्य होगा। वो फैसला लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। गाइस, कहीं भी कोई केस में कोई त्रुटि नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। उस परिप्रेक्ष्य में बेस्ट केस है, आप लोग लीगल डिपार्टमेंट जो भी है, लीगल एडवाइजर से सजेशन ले लीजिए, उसके बाद इस चीज़ को डिसाइड कीजिएगा। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, हारे तब भी हमारा, जीते तब भी हमारा। थैंक यू।